तो चलिए सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। हिस्ट्री के सवाल को बताने के बाद आज हम पॉलिटिकल साइंस के सवालों को लेके आए हुए हैं। लेके क्या हुए हैं, वो झारखंड बोर्ड के द्वारा पूछा गया सवाल प्रीवियस ईयर के हैं। तो ये क्या है, इससे आपका अनुभव बढ़ेगा, क्या एक सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं, और उससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। कारण क्या है कि सवाल रिपीटेड होते हैं, ज़्यादातर सवाल रिपीट करके पूछे जाते हैं। तो आप अगर 3 4 साल 5 साल के सवाल अगर पूरे तरह से अच्छे से पढ़ लेते हैं तो लगता है 70 से 80% सवाल तो वहीं से आपके सारे लड़ जाएंगे, और उससे आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा कि सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये झारखंड बोर्ड के ऑफिशियल साइट से निकाले हैं, तो इसमें क्वेश्चन आंसर सारा टिक आउट पहले से ही किया हुआ है। ठीक है, तो बस हम आपके रिवीजन के लिए इसको लेके आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, वार्सा पैक्ट का संबंध किस सैन्य गठबंधन से था? इसका सही आंसर हो जाएगा सोवियत गठबंधन, क्योंकि हमें पता है कि वॉर्सो एक्ट था ही क्या, ये किस लिए किया गया था। तो सर, वॉर्सो एक्ट किया गया था नाटो के, जिसे बोलते हैं नाटो को, जैसे नाटो अमेरिका बनाया कि एक ऐसा संगठन रहेगा जो क्या करेगा, बाकी देशों को एकजुट करेगा कि कोई दूसरे देश पे हमला करेगा तो बाकी सब देश मिलकर उस पर हमला करेंगे। तो उसके ऑप्शन में रूस क्या किया, एक वार्सो एक्ट बनाया, वार्सो गठबंधन बनाया, जो कुल मिला के लगभग नाटो जैसा ही था, लेकिन पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया, कारण जो भी रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? तो सर, इसका सही आंसर हो जाएगा 1961 में। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 में हुआ था। नेक्स्ट है, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बना था? देखिए, सोवियत संघ क्या हो गया, इतना ज्यादा वहां पे विवाद शुरू हो गए हैं, क्या बोलते हैं उसको, राजनीति इतना ज्यादा हो गई, पॉलिटिक्स इतना ज्यादा हो गया कि 1991 में सोवियत संघ कई टुकड़ों में बट गया। उसके बाद जो सोवियत संघ के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बने वो एल्त्सिन थे। नेक्स्ट है, विश्व का कौन सा राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास में खर्च करता है? तो सर, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा अगर रक्षा में कोई खर्च करता है तो वो अमेरिका है। इसी कारण से आज अमेरिका पूरे दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर देश है। किसी को कुछ कह देता है और कोई कुछ नहीं ऑब्जेक्शन कर पाता है। अभी देखिए, और 10 ईयर कुछ भी नियम कानून लगा देता है, लेकिन दुनिया उसका विरोध नहीं कर पाती है। कारण क्योंकि वो देश का, दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर देश है। निम्न में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा भूटान। भूटान आसियान का सदस्य देश नहीं है। नेक्स्ट है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी? तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1957 में हुई थी। यह इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी? तो सर, भारत से शांति सेना श्रीलंका 1987 में भेजी गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक परिषद में कितने सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक परिषद में कुल 54 सदस्य हैं। ठीक है सर, इससे और ज्यादा अगर डिटेल पूछेगा तो एक चीज और पूछ सकता है कि यूनाइटेड नेशन में कितने अस्थाई सदस्य हैं और कितने अस्थाई सदस्य हैं? तो सर, अस्थाई है 5 और अस्थाई है 10। नेक्स्ट, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थाई सदस्य हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा, अभी बताएं, 10। अगर पूछा जाए अस्थाई, तो अस्थाई 5 होंगे। कौन कौन है? इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, फ्रांस है, चीन है और रूस है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? का सही आंसर हो जाएगा ट्राइगो ली। नेक्स्ट है, मानव अधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? मानव अधिकार परिषद की स्थापना 2005 में हुई थी। नेक्स्ट, ये सारे आपके पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून, इसी दिन ना सर? साल में एक बार शौक से खाली एक गाछ लगा देते हैं, पानी उनी डालते हैं, ये नहीं है, लास्ट में मर जाता है, फिर अगला साल फिर वही लगाते हैं।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सेबी, की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत कौन थी? तो सर, हमें भी पता है कि भारत की आजादी के बाद अंग्रेज क्या किए थे, ये थोड़ा सा नौटंकी करके चल गए थे। वो प्रांतों को एक अधिकार दे दिए कि आप चाहिए तो भारत में शामिल हो सकते हैं, चाहिए तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, नहीं तो आप अकेले आजाद रह सकते हैं। तो बाकी देश तो दो चार राज्य जो थे वो भारत में शामिल हो गए, लेकिन ये बहुत नौटंकी कर रहे थे। तो ये जो राज्य है, नवाब साहब जब यहां से भाग गए किसके कारण? तो ऑपरेशन पोलो के कारण नवाब साहब यहां से अपना कुत्ता लेके भाग गए, बीवी छोड़ दिए। तो ये सबसे अंतिम देशी रियासत था। फिर है, भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया? तो सर, इसमें दो कंफ्यूजन होते हैं। एक क्या है, भारत का संविधान स्वीकृत किया गया था 1949 में, 26 नवंबर 1949। लेकिन जब बोला जाए कि ये लागू कब हो गया, तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से। आखिर यहां बन जाने के बाद भी इतना दूर वेट काहे किया गया? तो ये इसलिए किया गया था क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू 1930 में ही, 26 जनवरी 1930 में लाहौर अधिवेशन में ही भारत को आजाद घोषित कर दिए थे। तो उस डेट को यादगार रखने के लिए इस तारीख को संविधान लागू किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट है, पहली लोकसभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल कौन था? पहली लोकसभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल स्वतंत्र पार्टी था। और पक्ष वाले दल कौन थे? तो पक्ष में तो कई सालों तक क्या हुआ था? कांग्रेस ही राज किया था सर, बहुत पुरानी पार्टी थी इसीलिए। फिर है, भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान के साथ किस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था? तो इसका आंसर होगा ताशकंद समझौता। और ये बहुत विवादित समझौता था, कारण यही ये जगह था जहां पे भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की अचानक से आकस्मिक मृत्यु हो गई, जिसका कोई डाटा नहीं है किसी के पास, जांच ही नहीं किया गया सही तरीके से, इसलिए लोग जान भी नहीं पाए। फिर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1969 में हुआ था, सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच में अनबन के कारण। फिर है नेक्स्ट, जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था तो भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो सर, 1975 में जब भारत में आपातकाल लागू किया गया था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और उसके राष्ट्रपति फारूक अब्दुल्ला फखरुद्दीन अली अहमद थे। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो सर, इसका सही आंसर हो जाएगा 1945 में यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी। आखिर क्यों किया गया था? परमाणु बम के हमले के बाद दुनिया ये जान गई कि परमाणु हमले से क्या नुकसान हो सकता है। तो ऐसा कोई पहला युद्ध और दूसरा युद्ध अब दुनिया में फिर कभी नहीं हो कि पूरे दुनिया में इतना बड़ा विनाशकारी मतलब विनाश देखा जा सके। इसके लिए यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई ताकि दुनिया में शांति बनाया रखा जा सके। लेकिन देखिए दिक्कत क्या है ना कि अमेरिका का वर्चस्व जिस जिस संगठन पे बहुत ज्यादा है, वो संगठन सही से टिक नहीं पा रहा है, क्योंकि अब यूनाइटेड नेशन के होने के बावजूद भी अभी देखिए कितने बड़े बड़े युद्ध चल रहे हैं, रूस और यूक्रेन, इजराइल हमास। चलिए नेक्स्ट आते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो सर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया था। अच्छा, यह सवाल पूछा जा सकता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसने लागू किया था भारत में?
तो इसको लागू करने में सबसे बड़ा हाथ था भारत में पंडित जी का। और ये कहां से लाए थे? तो ये देखे थे यूएसएसआर में। ये ऐसी एक नीति चल रही है जिसमें एक खास समय काल तक किसी खास मुद्दे को रख के उसको सुधारने या बेहतर करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सूचना का अधिकार आंदोलन, निम्न में से कौन सूचना का अधिकार आंदोलन से संबंधित है? तो सर, सूचना का अधिकार आंदोलन से अरुणा राय संबंधित है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। हाँ, इसमें दो सवाल और अच्छे अच्छे हैं। देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा ये क्या है? ये थे आपका चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन। और अन्ना हजारे, अन्ना हजारे आपके थे लोकपाल बिल। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। किसको वाटरमैन ऑफ द इंडिया नाम से जाना जाता है? का सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र सिंह। वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा अभी हम कह चुके हैं आपको। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था उत्तराखंड में। कैलाश सत्यार्थी, इन्हें भारत की तरफ से शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ये एक संगठन चलाते हैं बचपन बचाओ। अन्ना हजारे के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, ये लोकपाल बिल के लिए थे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। चारू मजुमदार व कानू सान्याल का संबंध किससे है? तो सर, चारू मजुमदार और कानू सान्याल का संबंध नक्सली आंदोलन से था। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट है, शिमला समझौता किस वर्ष किया गया था? शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित किया हुआ था? तो ये हुआ था 1972 में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस किस देश के नागरिक हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। वैसे ये सब सवाल जल्दी नहीं पूछा जाएगा, कभी कभी एक आध सवाल ऐसे अटपटांग आ जाते हैं, लेकिन एग्जैक्टली एग्जाम में ये सब सवाल जल्दी नहीं पूछा जाता है, ना पूछना चाहिए। किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है? तो सर, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पे क्या होता है? महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है यूनाइटेड नेशन में। चलिए, आज का लास्ट सवाल। स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की थी? तो सर, स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल की स्थापना एल्त्सीन ने की थी। ये पिछले प्रीवियस ईयर के पूछे 30 ऑब्जेक्टिव सवाल है। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसको देखने के बाद आपको कम से कम एक एक्सपीरियंस हो जाएगा या नॉलेज बढ़ेगा कि सवाल पूछे कैसे जाते हैं।